आप लोगों को लगता होगा कि एक फिल्म स्टार बनने में बहुत मज़ा है। शायद उन बेचारों को ही मालूम है। मज़ा तो है ही, पर टेंशन कितना है। उन लोगों की कोई भी बात किसी से छुपाई नहीं जा सकती। चोरी छुपे किसी से मिलना चाहे तो मिल नहीं सकते। चुपके से किसी के साथ अफेयर कर लिया तो सारी दुनिया को पता चल जाता है। अब ये जो हमारा केस था, ये हमारे इनका था, अपकमिंग फिल्म एक्टर राजीव खंडेलवाल का। उनकी शादी होने वाली थी और इस बार शादी को लेकर वो बहुत सीरियस थे। एक बड़ी सी होटल में उनकी सगाई की रस्म हो रही थी और जैसे ही राजीव ने लड़की को अंगूठी पहनाई, ना जाने कहां से उनके साथ जो कुछ भी हुआ, भगवान न करे किसी के साथ हो। आप खुद ही देख लीजिए क्या हुआ। रेडी है? हाय, मैं हूँ आपकी जानी पहचानी, आपकी चहेती नताशा और आप देख रहे हैं चैनल ग्लैम। और चैनल ग्लैम आपको लेकर आया है एक शानदार होटल सी क्वीन में, जहाँ पर सब लड़कियों के दिलों की धड़कन राजीव जी की सगाई होने वाली है। जी हाँ, राजीव जी जो कि एक बहुत बड़े स्टार हैं और उनकी फिल्म आमिर जल्द ही रिलीज होने वाली है। लीजिए, राजीव जी आ गए अपनी प्रिंसेस अंजलि के साथ। चलिए मिलते हैं उनसे, चलिए। मीट माय प्रिंसेस अंजलि। आई एम सॉरी, कोई नो क्वेश्चन प्लीज। थोड़ी देर के बाद। राजीव, मानना पड़ेगा, आपने क्या झटका दिया है सबको। सब तरफ एक ही खबर उड़ी थी कि अगर आप शादी करेंगे तो किसी हीरोइन से करेंगे। यार कम से कम इनके सामने तो ये बात नहीं पूछनी चाहिए थी। वैसे ये किसी से कम है क्या? इतनी खूबसूरत है कि कोई भी हीरोइन के सामने फीकी। सर, आपकी फिल्म आमिर जल्द ही रिलीज होने वाली है, तो करियर के इस मुकाम पे आपने अपनी सगाई अनाउंस कर दी है, तो क्या ये सही कदम है? जी हाँ, बिल्कुल सही कदम है। मेरा मानना है जिंदगी में आपको जब आपका हमसफर मिल जाए, उसका हाथ आपको तुरंत थाम लेना चाहिए। और रही बात मेरी फिल्म आमिर की, तो उसका फैसला मैंने अपने चाहने वालों पर छोड़ रखा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बेटा चले, समय निकला जा रहा है। श्योर डैड, आप थोड़ी देर के बाद प्लीज कम। हैप्पी? गुड। ये लो बेटा। तो आखिर वो पल आ ही गया बेटे। अंजलि बेटा, आज मैं बहुत खुश हूं। माना कि तुम हमारी बेटी नहीं, लेकिन हमने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी जैसा ही समझा। हाँ अंकल, आप और सुनंदा आंटी तो मेरे माँ बाप की तरह हैं मेरे लिए। कार्तिक, अब मेरी बेटी को रुला मत देना, समझे आप? हाँ 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 जी बेटा ये लो। हाँ। ऑलराइट। पहले तो ये लाइट को क्या हुआ? अरे भाई कोई चेक करो। राजीव, ये अंजलि का है? मैं भी तो उसे ढूंढ रहा हूँ। अचानक लाइट गई और उसका हाथ मेरे हाथ से फिसल गया। फिक्र मत करो, यही कहीं होगी। पर अचानक क्यों चले जाना? शायद वॉशरूम गई हो। मैं अभी देख कर आती हूँ। पर बताकर भी तो जा सकती थी। I mean, मैं देख कर आती हूँ। रिलैक्स। आई एम सॉरी सर, वो बिजली के कनेक्शन में कुछ गड़बड़ हो गई थी। अब ऐसा नहीं होगा। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। कहाँ जा सकती है अंजलि? वो अंजलि वॉशरूम। क्या बात है आंटी, बोलिए ना। राजीव, मैंने सब जगह देख लिया और मैंने सब लोगों से पूछ भी लिया। हाँ तो? अंजलि का कोई पता नहीं।
आई डोंट बिलीव दिस। कहाँ जा सकती है अंजलि? यस सर। एक्सक्यूज मी मैम, आपने अंजलि को कहीं देखा यहाँ से बाहर जाते हुए? नो सर। आर यू श्योर? या डेफिनेटली आई हैव नॉट सीन हर। सर सब जगह देख लिया, अंजलि मैडम कहीं नहीं है। ना ही किसी स्टाफ ने देखा और ना ही किसी मेहमान ने। क्या बकवास कर रहे हो? हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट तुम्हारे पास में था ना, हमारी देखभाल तुम कर रहे थे ना। जी तो फिर छोड़ो उससे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो राजीव? जाइए यार प्लीज। क्या कर रहे हो राजीव, क्या हो गया तुम्हें? जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। मिल जाएगी अंजलि, कुछ नहीं होगा उससे। डैड मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, कहीं अंजलि को कुछ होना क्या हो। अरे कहीं तो होगी, ऐसे कहाँ जा सकते? सर पूरे होटल की तलाशी ले ली है और सबसे पूछ लिया, लेकिन अंजलि मैडम को किसी ने भी नहीं देखा। क्या मतलब किसी ने नहीं देखा? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? जाओ उसे ढूंढ कर लाओ, कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, जाओ। कार्तिक जरा धीरे बोलो, लोग बाग सुन रहे हैं। ये हमारे स्टार राजीव, इनकी जिंदगी की सच्ची कहानी है। इस कहानी में इनकी असली हीरोइन मिस अंजलि एंगेजमेंट के बाद अचानक गायब हो गई हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, आप देखते रहिए। मैं हूं धीरज, कैमरामैन आशीष के साथ खबर गरम गरम से। पता नहीं कहाँ चले गए हमारे बच्चे। हे भगवान, ये अचानक क्या हो गया? किस हाल में होगी हमारी अंजलि? राजीव, मैं तुम्हारी फिल्म आमिर की पब्लिसिटी और प्रमोशन में इतना बिजी था कि मैं सगाई में आ ही नहीं सका, और मुझे इस बात को लेकर बहुत तकलीफ है। कबीर, कहीं तुमने तो अंजलि को। पर मैं ऐसा क्यों करूंगा? पब्लिसिटी। शायद तुमने सोचा हो कि अगर हीरो की होने वाली वाइफ को ही किडनैप कर लिया जाए तो इससे अच्छी और पब्लिसिटी क्या मिल सकती है ना? राजीव, मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने दोस्त को दुख नहीं पहुंचा सकता। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। मैं बताती हूँ क्या हुआ है। क्या? आप जानते हैं? हाँ, मेरी बेटी को पता चल गया था तुम्हारे उन अफेयर्स और गर्लफ्रेंड्स के बारे में जो वो रोज पेपर्स और मैगजीन्स में पढ़ती थी, और यही सब बातों से नाराज होकर वो कहीं चली गई है। अपनी बकवास बंद करो सुनंदा, ये सब अफवाहें हैं। अरे हम सब जानते हैं कि राजीव सिर्फ अंजलि को प्यार करता है। उसकी जिंदगी में अंजलि के सिवाय और कोई लड़की नहीं है। हेलो, क्या? कौन सा चैनल? सुपरस्टार राजीव खंडेलवाल की मंगेतर अचानक गायब हो गई है। क्या इसके लिए राजीव खुद जिम्मेदार है? एक तरफ राजीव का करियर, उनकी आने वाली फिल्म आमिर जो बहुत जल्द रिलीज हो रही है, और दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी की हार। क्या राजीव के करियर पर उनकी निजी जिंदगी का गलत असर पड़ेगा? सुपरस्टार राजीव खंडेलवाल की मंगेतर अचानक गायब हो गई है। क्या इसके लिए राजीव खुद जिम्मेदार है? एक तरफ राजीव का करियर, उनकी आने वाली फिल्म जो बहुत जल्द रिलीज। ये न्यूज वाले भी ना पता नहीं अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए क्या क्या बोलते रहते हैं। राजीव, तुम्हें इन पर केस कर देना चाहिए। किस किस पर? किस किस पर केस करूं मैं कबीर? सच तो यह कि मेरी अंजलि गायब हो गई है, और वो भी मेरी आंखों के सामने से। Damn it. पता नहीं किस हाल में होगी। सुनो राजीव, सुनो। हम यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अंजलि जरूर खतरे में है। मैं सीआईडी को बुला रहा हूं। अब वही हमारी अंजलि को वापस ढूंढ कर ला सकते हैं। काका जी, ये क्या है? ये दरवाजे के बाहर रखा हुआ था, राजीव के लिए आया है। क्या? राजीव के लिए? किस पागल ने भेजा ये? क्या उसे पता नहीं राजीव कितना दुखी है? काका जी, आप इसे ले जाइए, राजीव के कमरे में रख दीजिए। ठीक है। हेलो, सीआईडी? क्या है काका? पता नहीं बाबा, बाहर दरवाजे पर कोई रखकर चला गया है। आपके लिए है।
मेरे लिए कैसा मजाक है ये? सारी दुनिया जानती है कि मैं किन हालात से गुजर रहा हूँ, उसके बावजूद भी डिस्गस्टिंग। रख दीजिए। फोन नंबर? ये नंबर किसका है? हेलो राजीव, मुझे पता है कि तुम अंजलि को बहुत चाहते हो और अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो कल ठीक 4 बजे होटल कोर्टयार्ड में चले आना। मैं तुम्हारा वहां इंतजार करूंगी। इसका मतलब अंजलि को किसी ने किडनैप कर लिया। राजीव, बेटा कहाँ जा रहे हो? मम्मी, उधर जाना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मेरी फिल्म आमिर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन शूट हो रहा है, इसलिए मैं आमिर के सेट पे जा रहा हूँ। स्टार स्टूडियो। बाय मम्मी। अरे सुनो ना राजीव। सर, जब से ये फूल घर में आए हैं पता नहीं उससे क्या हो गया है। एकदम अचानक ही घर से बाहर निकल गया और ये कह के गया कि वो अपनी फिल्म आमिर की शूटिंग के लिए जा रहे हैं। दे। इस कार्ड पे कुछ बना हुआ है सर। देखें। सेल नंबर भी लिखा हुआ है सर। हाँ कावेरी, ये नंबर ट्राई करो, देखो किसका है। यस सर। फोन नहीं लग रहा है सर, बंद है। बंद है? अच्छा लावण्य, इस कार्ड को स्कैन करो और देखो ये सिंबल किस चीज का है। यस सर। जल्दी। सर, इस नंबर पर राजीव ने किसी से बात तो जरूर की होगी। हाँ सर, तभी वो इतनी जल्दी जल्दी में घर से निकला है। हाँ, ये अंजलि का होटल सीक्वेंस से गायब होना, उसके बाद में इस बुके को किसी ने भेजना, बुके में से ये कार्ड मिलना, लगता है इन तीनों चीजों का कहीं ना कहीं तो अंजलि से कोई ना कोई संबंध जरूर है। प्रिडिक्स, विवेक जाकर देखो, देखो राजीव शूटिंग पर गया है या नहीं। बताया, तुम और कावेरी होटल सीक्वेंस में जाओ और पूछताछ करो। अंजलि को किसी ने देखा कैसे नहीं? हम ये कैसे मान लें? उसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे और वो अचानक गायब हो गई सबके नजरों के सामने से। हाँ? इस होटल से बाहर जाने के लिए कितने रास्ते हैं? मैडम 2 गेट हैं जो आगे खुलते हैं और 1 गेट है जो पीछे खुलता है, जिसे लॉन्ड्री, राशन और मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1 मिनट, आप ये बताइए, जब लाइट गई थी कुछ समय के लिए, क्या उतने टाइम में पीछे के दरवाजे से कोई बाहर निकल सकता है? हाँ सर, लेकिन वहाँ से जो भी बाहर जाता है उसकी हमारे पास रजिस्टर में रिकॉर्ड होते हैं, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। क्या हम ये रजिस्टर देख सकते हैं? यस मैडम। 1 मिनट। यस सर, कल रात 10:15 से 10:30 के बीच एक लॉन्ड्री ट्रक बाहर गया था। लॉन्ड्री ट्रक? अच्छा, आप ये बताइए, आपके यहाँ लॉन्ड्री जाता कैसे है? हमारा मतलब है किस में जाता है? सर, लॉन्ड्री बैग्स में जाता है। ओके मिस्टर विक्टर, क्या हम आपके हाउसकीपिंग स्टाफ से मिल सकते हैं जो कल रात यहाँ ड्यूटी पे थे? राहुल, ये दोनों सीआईडी से आए हैं, राजीव जी से मिलना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी सर, ही इज राहुल, राजीव जी का बॉय है, आप इससे बात कर सकते हैं। आया सर।
सच सच बताओ, राजीव कहाँ है? सर राजीव जी सुबह यहाँ मेरे साथ आए थे, पर मुझे यहाँ छोड़कर खुद ड्राइवर लेकर चले गए और मुझसे बोला कि अगर कोई उनके बारे में पूछे तो कह देना कि मैं फिल्म सिटी में ही हूँ। फिर 2 घंटे बाद ड्राइवर भी आ गया, और वो भी बगैर गाड़ी के। जल्दी बुलाओ, ड्राइवर को जल्दी बुलाओ। सर ये गिरी ड्राइवर है। चुपचाप बिना चू चपड़ किए बता दो कि राजू को कहाँ छोड़ा तुमने? सर राजीव सर ने मुझे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में गाड़ी से उतार दिया था और मुझसे कहा था कि जुबान बंद रखना, किसी को बताना नहीं। कहाँ गए वो बताओ। सर मैं जब गाड़ी चला रहा था तो राजीव सर को मैंने फोन पर बातें करते हुए सुना और वो ग्रीन करके कुछ बोल रहे थे। उसके आगे मैंने कुछ सुना नहीं। ग्रीन? लावण्य, जल्दी से उस जगह को ढूंढ निकालो जिसका नाम ग्रीन कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होता है। यहाँ से शाम को कभी भी लॉन्ड्री नहीं जाती है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। सुनीता, सुनीता। जी मैम। सुनीता, कल शाम को यहाँ से कुछ कपड़े लॉन्ड्री के लिए भेजे गए? हाँ मैम। शाम को लॉन्ड्री क्यों भेजी गई? लॉन्ड्री सुबह जाती है ना? किसने कहा था लॉन्ड्री भेजने के लिए? मैम लीना मैम ने कहा था। लीना? हाँ मैम, उन्होंने कहा था कि रूम नंबर 1090 और रूम नंबर 1091 इन दोनों कमरों की लॉन्ड्री अर्जेंट है। एक मिनट। कौन से कमरे? सर रूम नंबर 1090 और 1091। ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर उन कमरों में कोई है ही नहीं, वहाँ तो रिपेयरिंग का काम चल रहा है। ओह, सुनीता जरा सोच के बताना, क्या तुमने वो कपड़ों का बैग देखा था जो लॉन्ड्री के लिए गए थे? हाँ? यस सर, 3 बैग्स थे। 3 बैग्स थे? क्या हम वो लॉन्ड्री बैग देख सकते हैं जो आप लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं? जरूर देख सकते हैं। सुनीता? यस मैम। इतना बड़ा बैग? इसमें कोई आदमी छुपा हो तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। वैसे ये लीना कौन है? वो है यहाँ पे? नहीं, वो आज नहीं आएंगी। जरा उसका एड्रेस देना जल्दी। सर राजीव अंजलि के लिए कुछ भी करेगा सर। क्यों? वो सर अंजलि से बहुत प्यार करता है सर। एक लड़की के लिए वो अपना पूरा करियर दांव पे लगाएगा? जाने दो सर, आप क्या समझेंगे प्यार क्या होता है? क्या बोला? क्या हमको मालूम नहीं प्यार क्या होता है? हा? क्या हमने प्यार नहीं किया? किया क्या? ये बंद करो। हेलो लावण्य, प्यार है। क्या? प्यार नहीं है। क्या कह रहे हो फ्रेडी? प्यार है। एसीपी साहब को प्यार है। एसीपी साहब को प्यार है? नहीं वो राजू को प्यार है। पर किससे? मेरे से। क्या फ्रेडी? सर लावण्य का फोन है। हाँ लावण्य। सर ये फ्रेडी क्या कह रहा है? उसको राजीव से प्यार है? काम की बात करो। 3 जगह उसमें ग्रीन है। अच्छा, कौन सी जगह? ग्रीन एमरल्ड। ग्रीन एमरल्ड? क्या ये एक शादी का हॉल है। दूसरा? और दूसरा फूलों की दुकान। और तीसरा? और होटल ग्रीन कोर्टयार्ड। होटल ग्रीन कोर्टयार्ड। लो फ्रेडरिक से बात करो। नहीं। वो लाल कार्ड, फूलों के साथ वो फोन नंबर, मैंने फोन पर तुम्ही से बात की थी ना। मुझे यकीन था कि तुम मुझे किसी न किसी तरह से ढूंढ ही लोगे। जिसका टकराव। अंजलि कहाँ है? क्या करने वाला उसके साथ में? आहिस्ता। क्या चाहिए तुम लोगों को? पैसा?
तो फिर हम देखना चाहते हैं कि आप अपनी मंगेतर की जान बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हो। तुम लोगों ने अंजलि के साथ में कुछ किया तो नहीं है? बेचारी कैसी है खुद ही देख सकते हो। लड़की को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। एक्सक्यूज मी। जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? देखिए, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। क्या मिस्टर राजीव होटल में है? राजीव एक्टर? वो तो आए थे यहाँ पे, किसी औरत का इंतजार कर रहे थे। औरत? कौन सी औरत? पता नहीं, लेकिन वो काफी परेशान लग रहे थे। फिर पार्किंग एरिया की तरफ चले गए, उसके बाद उनको किसी ने नहीं देखा। सर, उस औरत ने राजीव को अंजलि के बारे में कुछ बताने के लिए बुलाया होगा, या फिर अभिजीत रैंसम के पैसे लेने के लिए बुलाया होगा। कुछ भी हो सकता है। मुझे तो लगता है ये राजीव इनके जाल में पूरी तरह से फंस गया है। सर, इस रेड कार्ड पे जो नंबर है वो एक प्रीपेड मोबाइल का नंबर है सर, और इस नंबर का जो एड्रेस है वो नकली है सर। नकली है? यस सर। वो जो कार्ड पे सिंबल बना हुआ है उसका कुछ पता चला? काफी कुछ ढूंढने के बाद ये पता चला कि ये किसी टेररिस्ट गैंग का सिंबल है और उसका नाम है रेड गन्स। रेड गन्स? मगर सर, इस रेड गन्स का अंजलि और इस राजीव से क्या कनेक्शन हो सकता है? अभिजीत, इसका मतलब है राजीव जिस लड़की से मिलने होटल ग्रीन कोर्टयार्ड गया था, वो लड़की इस रेड गन टेररिस्ट ग्रुप से जुड़ी हुई है। ये लोग अंजलि को हथियार बनाकर राजीव से कुछ बड़ा काम करवाना चाहते हैं। सर, जिस रात अंजलि किडनैप हुई उस रात होटल से एक लॉन्ड्री ट्रक निकला था बाहर। उस ट्रक में कुछ कपड़े भेजे गए थे धोने के लिए, पर सर जिस कमरे से वो कपड़े भेजे गए थे उसमें कोई भी नहीं रहता। और सर, वो लॉन्ड्री बैग इतना बड़ा था कि उसमें मैं भी आसानी से छुप सकती हूँ। हाँ सर, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कोई उसमें बैठ के बाहर चला गया। और सर, सबसे बड़ी खतरनाक बात, वो लड़की जो उस रात ड्यूटी पर थी, लीना, जिसने वो लॉन्ड्री बैग ट्रक में रखवाया, उसने काम छोड़ दिया सर। इस लॉन्ड्री कंपनी का पता करो। मगर सर, लॉन्ड्री वालों का कहना है कि उन लोगों ने उस रात होटल सी क्वीन में कोई ट्रक भेजा ही नहीं है। अच्छा, कोई ट्रक भेजा ही नहीं था? तो फिर इस लड़की को पकड़ो जिसने लॉन्ड्री भेजी है। हमें उस लड़की का एड्रेस मिला सर होटल से। हम लोग उसके घर गए, वहाँ देखा कि घर पे ताला लगा हुआ है। हमने सर आसपास वालों से पूछताछ की तो पता चला कि उसकी माँ को दिल की बीमारी है। इतने बुरे काम करेगी तो माँ को तो दिल की बीमारी होगी ना। फ्रेडेक्स,
ये ज्ञान बांटने का वक्त नहीं है, समझे? ये ज्ञान नहीं है सर, अपनी अपनी सोच है। हम ये केस सॉल्व करें। लड़की की माँ दिल की मरीज है और वो उसे हॉस्पिटल ले गई। हाँ सर, मेडिप्लस हॉस्पिटल में है वो। मेडिप्लस हॉस्पिटल? सर ये तो बहुत महंगा हॉस्पिटल है सर। एक गरीब लड़की के पास इतने सारे पैसे आए कहां से अपनी माँ को उस हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के लिए? वेरी राइट फ्रेडरिक्स। बहुत देर हो गई राजीव को गए हुए, रात का 1:30 बज रहा है। पता नहीं कहां होगा ये लड़का, मुझे तो चिंता हो रही है। अंकल, हो सकता है राजीव किसी जरूरी काम में फंस गया हो। आप परेशान मत होइए, वो आ जाएगा। अरे बेटा राजीव, कहाँ थे तुम? हम सब कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे, कम से कम एक फोन तो कर देते। डैड, एक्चुअली अंजलि को किसी ने किडनैप कर लिया। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास किडनैपर्स का फोन आया था। पुलिस को बताया तुमने? नहीं कबीर, हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो वो लोग अंजलि को मार देंगे। डैड, आई होप आपने पुलिस को इन्फॉर्म तो नहीं किया? नहीं तो हमने तो किसी को कुछ नहीं बताया बेटा। अंकल, काफ़ी रात हो गई है, आप आंटी को लेकर घर जाइए। काफ़ी थक चुके होंगे आप लोग। अंजलि को मैं देख लूँ। लेकिन बेटा। जस्ट ओके अंकल, रिलैक्स, मैं संभाल लूँगा। मेरा एक काम करेगा? हाँ बोलना यार। मुझे मेरे डैड का अंगूठे का निशान चाहिए, फिंगरप्रिंट। अंगूठे का निशान? हाँ, अंगूठे का निशान। गुड मॉर्निंग डॉक्टर सत्यप्रकाश, आज इतनी सुबह सुबह? एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से हैं। वो किससे मिलना है? एक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट। बिल्कुल नहीं, किसी भी दिल के मरीज से मैं आपको मिलने नहीं दूंगी। हम लोग सीआईडी से हैं। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। ओके मैडम, हम किसी पेशेंट के साथ कोई बात नहीं करें। उस पेशेंट के साथ एक लड़की आई थी, उससे पूछताछ करनी है। आप पिछले 48 घंटे में जितने भी दिल के मरीज यहाँ पे आए हैं उनकी लिस्ट तो दे सकती है ना? पिछले 48 घंटों में हमारे इमरजेंसी वार्ड में यहाँ सिर्फ 2 औरतें आई हैं और उनकी उम्र 40-45 साल के बीच में है। इनमें से एक का नाम है मिसेस विमला और उनके साथ उनकी बेटी भी है, लीना। लीना? एड्रेस क्या है? 24 हिल सोसाइटी, लोखंडवाला। यही है। आप एक काम कीजिए, आप उसे यहाँ बुलाइए, पर उसे ये मत बताना कि हम लोगों ने बुलाया उसे, प्लीज। सचिन सुनो, जरा उस लड़की को बुलाओ, लीना, जो आईसीयू के बाहर बैठी है।
क्या काम है? ये लोग तुमसे मिलने आए हैं। कहिए, क्या बात है? लीना, हम लोग सीआईडी से। अंजलि कहाँ है? तुम होटल सी क्वीन में काम करती थी ना? वो लोग अंजलि को कहाँ लेके गए हैं? अंजलि? लीना, अंजलि की जान को खतरा है। तुम्हें जो कुछ भी मालूम है बता दो। ओह गॉड, अंजलि को किडनैप करवाने के लिए मुझे पैसे दिए गए थे। सर मेरी माँ की हालत बहुत खराब थी। उनके दिल का इलाज करना बहुत जरूरी था और शायद उन लोगों को ये बात पता चल गई थी। सर मेरी माँ की जान बचाने के लिए मुझे उनका साथ देना पड़ा। रियली अंजलि तो पहले से ही बेहोश थी जब मैंने उसे देखा। मैंने तो बस उसे लॉन्ड्री के बैग में डाला और ट्रक में भेज दिया। आई एम सॉरी सर। वो लोग अंजलि को कहाँ लेकर गए, तुम्हें कुछ पता है? नहीं। हाँ, वो आदमी फोन पर किसी से मड फोर्ट के बारे में कुछ कह रहा था। मड फोर्ट? लीना, हमें तुमको अरेस्ट करना पड़ेगा। भले ही तुमने अपनी माँ को बचाने के लिए ये सब किया है, पर गुनाह आखिर गुनाह होता है। अरे जोशी, मेरा आई कार्ड देखा क्या? पता नहीं कहाँ खो गया। लेकिन थोड़ी देर पहले आप सर मुझे मिले थे, तभी तो था आपका आई कार्ड। मैं मिला था, लेकिन मैं तो अभी अभी आया हूँ। बड़ी मुश्किल से घुसा हुआ अंदर यार। लेकिन सर थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहीं देखा है। मुझे देखा था? क्या बात कर रहे हो दोषी? मैं तो ओह माय गॉड। ओह माय गॉड दोषी, वो न्यूक्लियर सॉल्यूशन चोरी हो गया। मतलब जिसे आपने देखा था वो मैं नहीं था, वो कोई और था। कोई और? हाँ, मैं जानता हूं ये किसने किया। हेलो सीआईडी? हटो, चलो हटो। क्या बात है? हाँ, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? सर अभी तकरीबन आधे घंटे पहले यहाँ पर कुछ लोग आए और सुनंदा जी और कार्तिक जी को जबरदस्ती टैक्सी में बिठाकर ले गए। सर, बड़ी अजीब बात है। पहले अंजलि का है और अब उसके माँ बाप। समझ में नहीं आता एसीपी, मेरे बेटे को अचानक क्या हो गया है? उसका दिमाग खराब हो गया या पहले उसने मेरा कार्ड चुराया, फिर वो यहाँ से न्यूक्लियर सॉल्यूशन चुरा के ले गया। अब अगर वो सॉल्यूशन गलत लोगों के हाथों पड़ गया तो हजारों लोगों की जान जा सकती है। माय गॉड। हमें पता चला है कि उसके पास आपके अंगूठे का प्रिंट था। मेरे अंगूठे का प्रिंट? जी हाँ, आपके अंगूठे का प्रिंट। नहीं तो फिर आपके लैब का दरवाजा कैसे खुलता? लेकिन मेरे अंगूठे का प्रिंट उसके पास कहाँ से आया? आपके साथ रहता है, आपका 50 चीजों को घर में लगता है, उससे में से कोई प्रिंट उठाया होगा उसने। यानी चोरी का प्लान पहले से बना हुआ था? या फिर शायद डॉक्टर साहब आपने ही अपने अंगूठे का प्रिंट अपने बेटे को दिया होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? एसीपी साहब सिर्फ ये कह रहे हैं कि हो सकता है अंजलि को बचाने के लिए आप लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया हो। देखिए प्लीज, जो भी मुंह में आए वो इल्जाम मत लगाइए। अरे आप लोगों को तो हमारी मदद करनी चाहिए। सर हम तो सोच रहे थे कि टेररिस्ट पता नहीं कितने पैसे मांगेंगे, पर यहाँ तो मामला कुछ और ही है। राजीव केमिकल सॉल्यूशन लेके भाग गया। सर कहीं वो ये सब टेररिस्ट के कहने पे तो नहीं कर रहा है? राजीव सीधा टेररिस्ट के पास ही गया होगा सर। सर लीला भी कह रहे थे कि उसने उस आदमी को मड फोर्ट का नाम लेते हुए सुना है। सर इससे पहले कि राजीव कुछ गड़बड़ करे, हमें मड फोर्ट पहुंचना चाहिए सर।
हेलो, देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, मैं वो सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूँ। हाँ ला रहा हूँ मैं, लेकिन अंजलि को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए अंजलि। हेलो हेलो हेलो, मुझे मालूम था राजीव कि तुम यहाँ जरूर आओगे। तुम मुझे नाराज नहीं कर सकते। रिलैक्स, कभी भी फट सकता है। अंजलि का है। अंजलि को जिंदा देखना चाहते हो? बहुत जल्दी है उससे मिलने की। चलो ना, एक गेम खेलते हैं। कैसा गेम? अंजलि, इस रिवॉल्वर में 3 गोलियां हैं। अगर तुम अंजलि की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जान तो देनी ही पड़ेगी। अब इस प्यार के लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो, है ना? नहीं राजीव, तुम मुझे गोली मार दो। नहीं अंजलि, अगर हम में से किसी एक को मरना है तो मैं से। नहीं राजीव, मानना पड़ेगा। भगवान भी इज्जत करते हैं तुम्हारे प्यार की, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मुझे माफ कर देना राजीव, मुझे तुम्हें मानना पड़ेगा। रुक जाओ, गोली मत चलाना। अपनी अपनी गन फेंक दो, वरना इसे गोली मार दूंगी। हाँ, मार दो गोली उसे, और अंकल आंटी को भी मार दो, हमें कोई गम नहीं है। सॉरी राजीव,
क्या बकवास अंजलि? छोड़ो ये सब अंजलि वंजलि, उधर मुंह करके खड़े हो जाओ, चलो यहाँ से। बैठो गाड़ी में, बैठो। कबीर, तुम भी? चलो बैठो, आओ इधर, चलो बैठो अंदर, चलो। अंजलि, इन सबको हॉस्पिटल भेजने का बंदोबस्त करो। अब इस रेड गन टेररिस्ट ग्रुप के खात्मे से लाखों मासूम लोगों की जानें बच जाएगी। कितनी बार ऐसा हुआ कि हम लोग जाते हैं खून की इंक्वायरी करने के लिए और वहां जाके देखते हैं कि खून एक बंद कमरे में हुआ है और खून करने वाला गायब। कभी कभी तो पता भी नहीं चलता है कि बंद कमरे में खून हुआ कैसे और खून करने के बाद खून करने वाला कमरे में से निकला कैसे। ये खून करने वाले दिन ब दिन होशियार होते जा रहे हैं, मगर हम लोग भी और डॉक्टर सालुंखे भी उनसे ज़्यादा होशियार होते जा रहे हैं। अब ये जो केस मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें यह हुआ कि एक कमरे में दो लोगों का झगड़ा हुआ। एक आदमी गिरा और जब उठा तो उसने देखा कि दूसरा आदमी मारा पड़ा हुआ है। किसी ने उसके पेट में तलवार भोंक दी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस आदमी ने बताया। बताइए, एक तलवार, 10 सेकंड में एक तलवार कहां से आ गई? और कमरे में कोई और नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है? कमरे में कोई नहीं और एक तलवार आ गई कहीं से। अब आप खुद ही तय कर लीजिए, ये आदमी झूठ बोल रहा था या सच। हमारे इस शो में आप लोगों का स्वागत है। इस शो का नाम है मिरेकल बॉय। हम फिर से आ गए हैं यहाँ बीमार लोगों का इलाज करने, इस छोटे से बच्चे के हाथों से। ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, बल्कि भगवान का भेजा हुआ एक अवतार है। तो लीजिए, गिवन द बिगन, आपके सामने पेश है सनी। यह है मेरा बेटा सनी। भगवान ने इसे यह आशीर्वाद दिया है कि ये किसी की बीमारी को भी ठीक कर सके। है यहाँ कोई ऐसा जो अपना इलाज कराना चाहता हो, वो यहाँ स्टेज पर आए। आप कौन है यहाँ ऐसा? हाँ माता जी, हाँ आप प्लीज जा सकते हैं। हाँ माता जी, आराम से संभल कर। ये कब से है माता जी आपको? बेटा, मेरी ये कमर कई सालों से ऐसी है। ओहो, क्या तुम मुझे ठीक कर सकते हो? हाँ माता जी, अब आप यहाँ आ गई हैं, बिल्कुल अब परेशान ना हो। ये मेरा बेटा सनी आपकी सारी बीमारियां ठीक कर देगा। आइए माता जी, आइए। देखिए, अब आपके सामने ये हमारी माता जी किस तरह ठीक होंगी। ये अद्भुत तलवार इस अद्भुत बच्चे के हाथों में, और इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद देखिए।
माताजी आप बच्चे की आंखों में आंखें डाल के देखिए, पूरी एकाग्रता से। ये क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ? अरे माता जी वो क्या हुआ? कहीं मार तो नहीं दिया? अरे उन्हें होश आ रहा है। ये देखिए माताजी आराम से, ये देखिए माताजी ठीक है। मैं चल सकती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी कमर का दर्द भी ठीक हो गया। शुक्रिया बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सच में हमारे लिए अवतार बन के आए। बहुत हो चुका, ये बकवास बंद करो, ये सब फ्रॉड है, फ्रॉड बंद करो ये सब। इस बच्चे की और इस तलवार में कोई जादुई शक्ति नहीं है। बकवास बंद कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई बच्चे के सामने सब कुछ बोलने की? हिम्मत? मैं इन सब लोगों की आंखें खोल रहा हूँ। तू है कौन? मैं डॉक्टर आकाश हूँ। मैं मिला हूँ तुझे मेरी इज्जत का फलूदा निकालने के लिए, है? चल जा यहाँ से। आप लोग इसकी बातों में ना आए। कोई भी आदमी भगवान की जगह नहीं ले सकता है। गार्ड, इसे बाहर निकालो। आउट, आउट। छोड़ो मुझे, बाहर जा। छोड़ो। तेरे जैसे पाखंडियों के चेहरे से मैंने बहुत बार नकाम उतारा है। लोगों को तेरी सच्चाई जरूर मालूम चल जाएगी। धक्के मार के निकालो इसे बाहर। छोड़ो मेरे नतीजे, देख लेंगे। एक अनाड़ी आदमी और मुझसे टक्कर लेने की हिम्मत। जानता नहीं मैं क्या कर सकता हूं। मुझे फ्रॉड कहता है। इस तलवार की ताकत को नहीं पहचानता है। तुझे ही ढूंढ रहा था मैं। तू यहाँ छुपा बैठा है। लगता है तू सोच कर आया है कि जिंदा वापस नहीं जाएगा। तेरे जैसे आदमियों का इस दुनिया में ना रहना ही बेहतर है। अच्छा, इतना घमंड अपने आप पर? अरे तुझ में और उन तंत्र मंत्र वाले बाबा लोगों में क्या फर्क है? हाँ, भोले भाले लोगों को लूटता है तू। अच्छा, कौन यकीन करेगा तेरी बात पर? देख रहा है तू? मीडिया और पुलिस वालों को दिखाऊंगा तो तेरी सारी असलियत सबके सामने आ जाएगी बेटा। उसके बाद सारी तेरी असलियत पता लग जाएगी। फिर देखना तू जेल में होगा। नहीं, ये कहां पर है ये थिएटर? है, मैं तो करीब ही हूं। आ जाऊंगा 2 मिनट में। साहब, गलती हो गई साहब, प्लीज। चोरी करता है? 1 मिनट दे। प्लीज साहब, चोरी करता है? तुम्हें मालूम है किसकी चोरी कर रहे थे? प्लीज साहब, गलती हो गई साहब। एसीपी प्रद्युमन की। गलती हो गई साहब। सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन की। गलती हो गई साहब, आगे से नहीं करूंगा साहब। अच्छा? प्लीज साहब, माफ कर दो साहब। जब सीआईडी एसीपी प्रद्युमन किसी को पकड़ता है ना, किसी को छोड़ता नहीं है। तुझे जेल भिजवा। चल अंदर, माफ कर दीजिए चल। प्लीज, आगे से नहीं करूंगा साहब। प्लीज प्लीज, माफ कर दो साहब। चुपचाप बैठ अंदर। प्लीज साहब, हिलना नहीं साहब, प्लीज हिलना नहीं। दया साहब, 1-2 मिनट में आता हूँ। एक पार्सल पहुंचाना है सीआईडी ब्यूरो में। ओके साहब, जान लीजिए साहब। ये डॉक्टर चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जब मैं इस रूम में आई थी तो इसके सिवा यहाँ कोई नहीं था। सर, इसके हाथ में खून से सनी हुई तलवार थी। बोलो, तुम्हारे सिवा यहाँ कोई था कोई तुम्हारे सिवा? नहीं। देखा सर, मैंने कहा था ना, इसके सिवा यहाँ कोई नहीं था। एक बात बताइए सुमित्रा जी, ये राजेश यहाँ पे कर क्या रहे थे? सर, वो अपने शो का सारा सामान इसी रूम में रखते थे और वो अपना सामान रखने ही आए थे और ये यहाँ उनका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। मैं कोई पागल थोड़ी जो किसी का खून करूंगा। सर, मैं तो राजेश को समझाने गया था सर। अच्छा समझाया तूने, उसकी जान ही ले ली। चुप रहिए आप लोग, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना बंद करो। यहाँ पे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर आकाश, तुम यहाँ स्टोर रूम में किस लिए आए थे? सर, मैं और रेवा। रेवा? ये रेवा कौन? सर, रेवा मेरी असिस्टेंट सर। कहाँ है वो?
सर वो बाहर है सर। बुलाओ सर। रेवा, रेवा। सर ये रेवा है सर, मैं और ये एनजीओ चलाते हैं सर। सर हम यहाँ ये देखने आए थे कि राजेश किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। सर हमने कुछ तस्वीरें भी खींची थी जिसमें राजेश ने जिस बुढ़िया का इलाज किया था वो नकली थी सर। ये तो कुछ और ही चक्कर है। डॉक्टर आकाश, जब तुम यहाँ इस कमरे में घुसे उसके बाद क्या हुआ? सर मैं जब यहाँ आया मैंने इसे फोटो दिखाई। सर राजेश ने मुझे जोर से धक्का दिया और मेरा सर जमीन पर लगा। जब मैं उठा तब मैंने देखा कि उसके पेट से तलवार आर पार हो गई है। अच्छा, ये तलवार रखी कहाँ गई थी? सर तलवार सर उस पुतले के हाथ में थी पहले सर। उस पुतले के हाथ में? तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि जो तलवार इस पुतले के हाथ में थी वो इस हाथ में से निकलकर सीधे राजेश के पेट में जाकर घुस गई, है ना? जी सर। वाह, तो फिर डॉक्टर आकाश, इसका मतलब है कि जब ये सब हुआ तब तुम्हारे अलावा इस कमरे में कोई और नहीं था। सर लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर। अच्छा, अभिजीत दे। अगर हमने मान लिया कि डॉक्टर आकाश सच कह रहा है कि उसने खून नहीं किया, तो इसका मतलब है डॉक्टर आकाश के अलावा इस कमरे में कोई और भी था जिसने ये सब किया है। सर ये बूढ़ी औरत राजेश से मिली हुई थी। हो सकता है किसी वजह से किसी ने राजेश का खून कर दिया हो। हो सकता है। जब ये डॉक्टर आकाश जमीन पे गिरा था, ये लड़की यहाँ पे आई, राजेश का खून किया और यहाँ से गायब हो गई। कैसे, इसका पता लगाना पड़ेगा। पता लगाओ उस बूढ़ी औरत का। सर जहर से, चाकू से, गन से खून वाले केस तो हमारे सामने आए, लेकिन तलवार से इट्स स्ट्रेंज। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तलवार लगी कैसे। दिमाग खराब हो गया है। इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? सर तलवार इसके पेट में पूरी तरह से घुसी हुई थी। हाँ तो शायद छत पे तलवार लगी हुई थी पहले से और वहां से नीचे गिर के इसके पेट में घुस गई, इसीलिए इन्हें कमरे में कोई नहीं दिखा। सर मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तलवार मूर्ति के हाथ में थी। एक मिनट डॉक्टर साहब, आप जरा अपने हाथ दिखाइए। इनके हाथ में अभी भी ये तलवार का सिल्वर पेंट लगा हुआ है। इसका मतलब ये है बॉस, तलवार का पेंट सूखा नहीं है, गीला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। जब मैं उस रूम में गई थी तो इसके सिवा वहां कोई नहीं था और इसके हाथ में खून से सनी हुई तलवार थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैंने खून नहीं किया है। मैं कितनी बार कह चुका हूँ आप लोगों को, मुझ पर आप खामखा शक कर रहे हैं। वो बूढ़ी को पकड़िए ना, वो बीमार नहीं थी, बीमार होने का नाटक कर रही थी। ठीक है, हम अभी आपकी बात मान लेते हैं कि खून आपने नहीं किया है, लेकिन वो बुड्ढी, उस बुड्ढी औरत के बारे में और क्या जानते हो? वो जब स्टेज पे आई थी तो उसके हाथ में वॉकर था। वॉकर? ये वॉकर या तो खरीदा होगा या फिर किराए पे लिया होगा। पता करते हैं कहाँ मिलता है ये वॉकर। मगर सर, अगर वो बूढ़ी औरत स्टोर रूम में थी तो वो कहाँ थी और वो किसी को दिखाई क्यों नहीं पड़ी? इसका पता तो अब उस स्टोर रूम से ही चलेगा। वहां जाके फिर से चेक करते हैं, शायद वहां पे कोई छुपने की जगह हो। नाम क्या है तुम्हारा? सर रोहित। क्या? रोहित। रोहित, अब सच सच बताओ, क्यों चोरी की तुमने? सर मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ सर। सबका मैं ही देखता हूँ सर। घर में खाने को कुछ नहीं है सर, इसलिए चोरी करनी पड़ी सर। तो चोरी करोगे? माफ कर दीजिए सर। ये लो, ये लो, घर में राशन भर लो। पकड़ो पैसे, पकड़ो पैसे। और एक बात याद में रखना, एक बार भी किसी बुरे काम में फंस जाओगे ना तो उसमें से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। जी सर।
हाँ अभिजीत, हाँ 1 मिनट, हाँ होल्ड करो। क्या काम है इन्हें? कभी चोरी नहीं करूंगा सर। इस बार छोड़ रहा हूं मैं तुम्हें, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। हाँ अभिजीत, तो ले आओ उस औरत को, और एक काम करो, सभी दुकान में जाकर चेक करो, देखो किसी ने ऐसा वॉकर किराए पर लिया था क्या। जरूर कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। सूर्य भाई साहब। अरे अच्छा हुआ आप टाइम पे आ गए। क्यों? नाश्ते में हम लोग ऐसी कौन सी वस्तु खाते हैं जो नरम है, मुलायम है और चिपचिप है? यार अंदर घुसते ये खाने की बात करने लगा। क्या है? कहीं ये होटल तो नहीं है? आपको पता है, नरम मुलायम चिपकने वाली चीज मक्खन। वाह क्या बात है, ये हुई ना बात। आप लोग? हम लोग सीआईडी से। हमें एक बूढ़ी औरत के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे, जिसने कल आपके यहाँ से एक वॉकर किराए पे लिया था। ये हाँ हाँ, मगर ये इतनी बूढ़ी नहीं है। कल मैंने एक वॉकर तो दिया था किराए पे, लेकिन ये औरत इसकी माँ के लिए लेकर गई थी। माँ के लिए लेके गई थी? यह औरत यहाँ के झूठ बोल रही है कि माँ के लिए वॉकर ले रही हूँ। सर एक बात तो तय है सर, ये जो औरत यहाँ पे वॉकर लेने के लिए आई थी वो बूढ़ी नहीं थी सर, बल्कि उसने बूढ़ी बनने का नाटक किया था। हाँ मगर उसने ऐसा किया क्यों? आपके पास उसका कोई पता वता तो होगा ना? अभिजीत, अगर हम ये मान ले कि डॉक्टर आकाश सच बोल रहा है तो इसका मतलब है उसके अलावा यहाँ कोई तीसरा आदमी भी था। तो हमें ये देखना है कि वो कहाँ छुप कर बैठा होगा। तो इस कमरे को कोना कोना छान मारते देखते हैं अच्छी तरह। सर, हाँ कबर्ड के नीचे कुछ है। देखो जरा अभिजीत। हॉलो है सर। देखो। माय गॉड, सीक्रेट एग्जिट। ओह, मतलब सर खूनी यहीं से आया, राजेश का खून किया और यहाँ से भाग गया। सर हाँ दया, जो उस ट्रेनिंग शॉप से बूढ़ी औरत का नाम और पता मिला वो सही है? हमारा शक सही निकला सर। हम उसके घर गए थे पर वो घर पर नहीं थी और किसी को पता नहीं कि वो कहाँ गई है। यस सर, और हमने उसके पड़ोसियों को भी बोल दिया है सर। वो जैसे ही घर वापस आएगी वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे सर। गुड। लावण्य उसके घर पर नजर रखो। सर। और विवेक, उस डॉक्टर आकाश को बुलाओ, बाहर खड़ा है। हाँ डॉक्टर आकाश। डॉक्टर आकाश। जी सर। आपको मालूम था यहाँ पे ये सीक्रेट रास्ता है? नहीं सर। मालूम है या नहीं? नहीं सर, वो यहाँ से आया था सर। तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं सर। कबर्ड का दरवाजा खोलने की? इसे भी प्रद्युमन क्या? हटिए, चलो हटिए, प्लीज हटिए, पीछे हटिए। आप में से किसी ने देखा ये सब होते हुए? आज सुबह वॉचमैन ने जब क्लास का दरवाजा खोला, उसने देखा और चिल्लाया, और हमने आकर देखा तो ये लाश यहाँ पड़ी हुई थी। ये हैं कौन, कुछ पता है? सर ये प्रोफेसर साहब हैं, यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ये हमारे यहाँ गेस्ट लेक्चरर है। यहाँ दरवाजा किसने खोला था? मैंने दरवाजा खोला था मैडम। आपने क्या देखा अंदर? मैंने देखा है लाश पड़ी है बस, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा मैडम। सर किसी ने सर के पीछे बहुत जोर से मारा है सर, काफी गहरा घाव है। मारा किस चीज से होगा?
विवेक, ये पेपर के टुकड़े जरा देखो क्या है। सर मेरे ख्याल से ये मैगजीन के पेजेस के टुकड़े हैं सर। उठा लो, सब उठा लो। यस सर। मर्डर वेपन नहीं दिख रहा है सर। कहीं ये खूनी अपने साथ मर्डर वेपन तो नहीं लाया होगा? अगर अपने साथ लाया था तो इसका मतलब वो सोच के आया था कि किसी भी तरीके से प्रोफेसर को मारना है। एक काम करो, स्कूल को अच्छी तरीके से छान मारो, देखो वो मर्डर वेपन कहीं पे दिखता है क्या। सर इतना बड़ा स्कूल है सर, कहीं भी फेंक दिया होगा उसने वो हथियार सर। नहीं विवेक, कहीं पे भी नहीं, किसी ऐसी जगह छुपा के रखा होगा जहां से किसी को आसानी से दिखाई भी ना पड़े। सर। हाँ विवेक। सर ये देखिए, यहाँ पे कुछ बाल लगे हुए हैं। वॉकिंग स्टिक? सर ये तो प्रोफेसर साहब की वॉकिंग स्टिक है। प्रोफेसर की? सर इसका मतलब प्रोफेसर का खून अपनी वॉकिंग स्टिक से हुआ है सर। ये देखा, ये देखो, यहाँ पे ये सिल्वर पेंट लगा हुआ है। सर ये सिल्वर पेंट इस स्टिक पे कैसे आया? कहीं उस राजेश के खून में और इस प्रोफेसर के मर्डर में कोई कनेक्शन तो नहीं? यार साळुंखे, जो कुछ भी है जल्दी करो। दो खून हुए हैं, एक में से राजेश और दूसरा एक प्रोफेसर। हाँ लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि तलवार से क्यों मारा। फिर वही रोना, अब तलवार से मार दिया तो मार दिया, वहीं पर अटके रहोगे? यार दो खून हुए हैं और हमें शक है कि ये दोनों खून एक ही आदमी ने किए हैं। अब बताओ। तो सब ठीक है लेकिन पता लग जाता तो मजा आ जाता। अगर मान लो पता लग गया तो क्या खूनी का पता चल जाता? नहीं लेकिन अच्छा, प्रोफेसर का खून इस केन से ही हुआ था? क्यों, आपको कोई शक है? नहीं शक क्यों होगा, आप लोग झूठ थोड़ी बोलेंगे। जी हाँ, उस प्रोफेसर का खून इसी डंडे से हुआ है क्योंकि यहाँ इस पे ये सिल्वर पेंट लगा हुआ है। और आपको लगता है जो पेंट इस केन पर लगा है वही पेंट इस तलवार पर भी लगा है, राइट? ऐसा लगता तो है। ठीक है, तो तारिका सॉल्यूशन तैयार करो। यस। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, एक आदमी का खून होता है थिएटर में तलवार से, और उसके 15 किलोमीटर दूर एक प्रोफेसर का खून होता है स्कूल में केन से, और आप लोगों को लगता है कि दोनों खून एक ही आदमी ने किए। हे भगवान! डॉक्टर साहब आपको 50 बार बता चुके हैं, हम लोगों को यही लगता है। तुम भी कुछ करोगे या नहीं? नहीं करें। एक्सक्यूज मी प्लीज। हो गया तैयार? जी सर। हाँ, अब इसमें 10% ऑक्सैलिक एसिड मिला। ओके। वैसे बाय द वे, आप लोगों को क्यों लगता है कि दोनों खून एक ही आदमी ने किए? क्योंकि डॉक्टर साळुंखे, इन दोनों मर्डर वेपन्स पे एक ही तरीके का रंग लगा हुआ है, सिल्वर पेंट। सर ये देखिए। क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ने लगी हैं? बॉस, आई सरेंडर। मतलब ये कि मैं गलत था, आप लोग सही हैं। दोनों मर्डर वेपन पर एक ही पेंट। थैंक यू साळुंखे। तो ये दोनों खून एक ही आदमी ने किए हैं। इसकी मौत कैसे हुई और कौन उसका जिम्मेदार है, हमें यहीं से पता चलेगा। यहाँ से सर? प्रोफेसर के घर में से? हाँ सर, पर मुझे लगा कि हम लोग ये देखने के लिए आए हैं कि प्रोफेसर को जिस डंडे से मारा गया उस पर सिल्वर प्रिंट कहाँ से आया? इसी का नाम डिटेक्शन है लावण्या। जहाँ पे पहला खून हुआ वहां से तो पता नहीं चल रहा कि खून किसने किया, तो शायद हमें यहाँ से पता चल जाए। इतना तो मालूम है ना कि डंडे पे लगा हुआ पेंट और तलवार के ऊपर जो पेंट है दोनों एक ही है। हाँ सर। ठीक है, अच्छी तरह से तलाशी लो करके।
आदे, ये फोटो देखो। ये तो यहीं की फोटो है। इस बुक शेल्फ को ध्यान से देखो। इस शेल्फ में तो किताबें पूरी भरी हुई हैं। यहाँ पे कुछ किताबें गायब हैं। इस शेल्फ से कुछ किताबें गायब हैं और वो किताबें यहाँ कहीं भी नहीं है। हो सकता है प्रोफेसर का खून इन्हीं किताबों की वजह से हुई हो। ऐसे है क्या इन किताबों में? किताबों में क्या लिखा हुआ है कुछ पता नहीं चल रहा है। इसे ब्लो अप करके देखते हैं। गुड आइडिया। ब्लो अप करके देखते हैं तो पता चल जाएगा किताबों पे एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। इस फोटो के इतने बड़े बड़े ब्लो बनवा लिए हैं कि अब तो एक छोटा बच्चा भी देखकर बता सकता है कि जो किताबें गायब हुई है ना, उसमें क्या लिखा था। मैं तो छोटी सी छोटी फोटो देखकर भी बता सकता हूँ कि क्या है उसमें। यस सर, आप जल्दी से जल्दी एसीपी बनने वाले हैं और एसीपी बनने के लिए अच्छी आंखें होना बहुत जरूरी है। हाँ भैया, आंखें ही तो चाहिए। रेड्रेक्स हो गया? हाँ। अभिजीत, ये देखो, ये कोई कॉलेज के मैगजीन्स लगते हैं। ये देखो, जो कॉलेज में साल भर होता है उसके बारे में जो लिखा रहता है वही ना? एग्जैक्टली। पर सर, कॉलेज की एक्टिविटी की किताब कोई क्यों चुराएगा? बात साफ है दया, कॉलेज में कुछ हुआ होगा और वो बात इस किताब में छपी होगी और किसी को वो बात छुपानी होगी, इसलिए पूरी की पूरी किताब ही गायब कर दी। हाँ, न रहेगा बास और ना बचेगी बांसुरी। यस, समझ गया। अभिजीत समझ गया मैं। वो जो सबूत मिले जहां पर से उस प्रोफेसर की लाश मिली थी, ले आओ। यस सर। अभिजीत, देखते हैं इन पेपर के टुकड़ों से क्या पता चलता है। कुछ तो जरूर मिलेगा। सर, ये जो कागज के टुकड़े हैं शायद इन्हीं किताबों के पेजेस है जो गायब हुई है सर। हाँ, हो सकता है। देखते हैं। ये क्या है? न्यू एडवांस कॉलेज। यस, न्यू एडवांस कॉलेज। इसका मतलब है ये सारी किताबें न्यू एडवांस कॉलेज की ही है। पर सर, ये कॉलेज की किताब या मैगजीन एक स्कूल में क्या कर रही थी? और प्रोफेसर ने कॉलेज की किताबों को ये स्कूल में क्यों लेकर गए? और कोई ऐसे क्यों फाड़ेगा किताब? ओहो, पकड़ लिया इन्हें। ये मैडम तो सामान पैक करके भागने के चक्कर में थी। ये तो अच्छा हुआ कि इनके पड़ोसियों ने हमें फोन करके बता दिया। मैं बेकसूर हूँ। मैंने जो भी किया वो पैसों के लिए किया। अच्छा। मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप राजेश से पैसे लेने गई थी तो आपने कोई अजीब बात देखी? अजीब बात मतलब राजेश कुछ टेंशन में था या कुछ और? हाँ, जब राजेश मुझसे मिलने आया था उसे एक फोन आया था। फोन? किसका फोन था? पता नहीं किसका फोन, लेकिन कोई फोन पे उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वो किसी को चिल्ला रहा था। वो कह रहा था कि उसे जो भी करना है वो कर ले, वो किसी से नहीं डरता। मैंने राजेश से पूछा भी था, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। कितने बजे फोन आया था? 9 बजे के आसपास। 9 बजे? सर, राजेश के फोन रिकॉर्ड चेक करो, देखो 9 बजे किसका फोन आया था, कहां से आया था। सर, बात बताओ, ये जो तुम कर रही हो, मेरा मतलब है ये बुढ़िया बनकर कहीं जाना वगैरह, क्यों? ये मेरा काम है। मुझे जो भी पैसे देता है मैं उसके लिए एक्टिंग करती हूँ। पता नंबर कहाँ से आया था? थिएटर में से? हाँ, लैंडलाइन नंबर था। थिएटर में कहाँ से था? वहीं पे, यहाँ से लाश मिली थी। सर, मैं जा सकती हूँ? नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें यहाँ पर ही बैठना पड़ेगा। चलिए मेरे साथ। क्या? अगर ये फोन नंबर उस स्टोरेज रूम का है जहां से लाश मिली थी, तो वहां विवेक और फ्रेडिक्स को ले जाकर उस स्टोरेज रूम की अच्छी तरह से फिर से तलाशी लो। इस पेंट के चक्कर ने तो दिमाग घुमा के रख दिया। अब वो फोन कॉल भी यहां से आया।
इस जगह को अच्छी तरह से चेक करो। हो सकता है वो फोन करने वाला भी यहीं कहीं छुप के बैठा हो। जल्दी। सर फोन करने वाला तो नहीं मिला, लेकिन ये फोन मिल गया है सर। शायद यही वो फोन है जिससे फोन किया गया था। शायद, देखते हैं। ओह, सिल्वर पेंट। सारुण के हमें ये पता लगाना है कि उस टेलीफोन पर जो सिल्वर पेंट लगा हुआ है वो आया कहाँ से। अरे सिल्वर पेंट छोड़ो, मैं आपको एक बात बताऊं। बॉस, मेरा एक सीक्रेट है, किसी को नहीं बताया, आपको भी नहीं बताया। पैसे छुपा के रखे हैं? तो क्या कोई गर्लफ्रेंड है? अरे क्या बात कर रहे हो यार, सोच समझ के बोला करो। अब तो फिर बताओ ना, है क्या? बताते या मजा करे या मजा करो। देखो एसपी, ये वही फोन है ना जो तुम अभी अभी लेकर आए हो? हाँ, और उसी पर वो सिल्वर पेंट लगा है। तुम ये जानना चाहते हो कि इस फोन पर लगा हुआ सिल्वर पेंट, तलवार के हैंडल पर लगा हुआ सिल्वर पेंट और वो डंडे पर लगा हुआ सिल्वर पेंट, तीनों सिल्वर पेंट एक है या नहीं? बच्चा होशियार है। बच्चा तो होशियार है एसपी साहब, लेकिन सिल्वर पेंट एक पेंट है। तीनों पेंट एक जैसे हैं या नहीं, ये पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। अरे आपने तो बताया था कि डंडे पे लगा हुआ पेंट और तलवार पे लगा हुआ पेंट एक ही जैसा है। अभिजीत, यहाँ एक राज की बात बताता हूँ, किसी को बताना नहीं। जब हम किसी चीज को हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथ का पसीना उस चीज पर चिपक जाता है, बस। फिर जहाँ हाथ लगाया और मरे। मतलब जहाँ हाथ लगाऊंगा पकड़ा जाऊंगा। धीरे बोलो यार, दुश्मनों के भी हाथ होते हैं, मतलब दीवारों के भी कान होते हैं। देखो, जिस आदमी ने इस फोन को हाथ लगाया उसका पसीना यहाँ पर चिपक गया, और जब हमने इसे केमिकल सॉल्यूशन में डाल करके देखा तो पता लगा कि वही पसीना तलवार के हैंडल पर भी है और वही पसीना डंडे पर भी है। और वही फोन पे भी लगा है या नहीं, आप ये देखिए। वही पता लगा। देखिए, इस एक नंबर की डिश में जो पेंट है वो हमें टेलीफोन पर से मिला है। 2 नंबर की डिश में जो पेंट है वो हमें तलवार के हैंडल पर से मिला है, और ये 3 नंबर पर वो पेंट है जो हमें डंडे पर से मिला है। अब हम इसे चेक करते हैं, प्लीज। देखते हैं क्या मिलता है। यस बॉस, इन तीनों चीजों को किसी एक ही आदमी ने छुआ है, मतलब ये तीनों पेंट एक जैसे। पर सर, एक्चुअली हम ये देखने आए थे कि तलवार पे कौन सा पेंट है। बच्चे, मैं जब सब बातें बता रहा था तब तुम क्या सोई हुई? नो सर, मेरी आंखें खुली हुई थी। आंखें खुली होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा प्रेडिक्ट आंखें खुली रखकर भी सो सकता है। सर, मैं बात कर रही थी वो सिल्वर पेंट की जो तलवार की धार पर है, तलवार की हैंडल पे नहीं। तलवार की धार पे कौन सा पेंट है? मुझे मालूम था वक्त बेवक्त ऐसा सवाल मुझसे किया जा सकता है, इसीलिए मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। ये देखो, ये 4 नंबर की डिश पे वो पेंट है जो हमें पूरी तलवार की धार पर से मिला है। तो तारिका, इसकी भी चाय बनाकर देखते हैं। चौथी फेल। सो इसका मतलब है कि तलवार के धार पे जो पेंट लगा है वो पहले का है, और तलवार के हैंडल पे जो पेंट लगा है वो बाद में किसी ने लगाया है। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से हैं। बैठिए प्लीज। एक्चुअली हमें आपके स्कूल की कुछ किताबें चाहिए लाइब्रेरी में। एक खून हो गया है। खून? छी, सॉरी, लेकिन किताबों का खून से क्या संबंध है? आप ये फोटो देखिए। ये फोटो आपके पास कहाँ से आया? ये इन प्रोफेसर साहब के घर में से मिली, इन्हीं का खून हो गया है। लेकिन इन किताबों में तो ऐसा कुछ है नहीं। ये इन किताबों में कुछ हमारे स्टूडेंट के फोटोग्राफ्स और आर्टिकल्स हैं। ओह,
तो ये बात है। बस अब हम घर जाएंगे। घर जाके आपको रेडी करके आपको स्कूल भी जाना है ना। यू आर ए गुड बॉय। सुमित्रा जी, क्या हुआ? सुमित्रा जी रिलैक्स, कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चलिए आप हमारे साथ। मेरे बेटे को बचा लीजिए प्लीज। जो कोई भी है, गाड़ी बहुत तेज चला रहा है। कहीं उस बच्चे को कुछ हो ना जाए। हाँ विवेक। यस सर। देखो तुम्हारे आगे एक शॉर्टकट आएगा, वो शॉर्टकट लेना है तुम्हें। वो गाड़ी तुम्हारे तरफ आ रही है, किसी भी हालत में हमें उस गाड़ी को रोकना है। ओके? ठीक है सर। सर, एसीपी सर का फोन था, हमें शॉर्टकट लेना होगा। विवेक, ये गाड़ी कहीं दिख नहीं रही। ये गाड़ी गई तो गई कहाँ? किडनैपर्स की गाड़ी कहाँ है? नहीं सर, गाड़ी तो दिखी नहीं। गाड़ी दिखी नहीं कैसे? फ्रेडिक्स, तुम हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हो। अरे सर, गाड़ी दिखी नहीं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर? यस सर, यहाँ से कोई गाड़ी नहीं गुजरी है सर। विवेक, हम उस कार को चेस करते आ रहे थे। कहाँ गई गाड़ी? तो फिर गाड़ी गई तो गई कहाँ? बस अभी अब एक ट्रक ही गुजरा है यहाँ से सर। ट्रक? यस सर। देख, उस ट्रक को फॉलो करते हैं, शायद गाड़ी उसी में होगी। जल्दी चलो। दया, जल्दी 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 दया। ट्रक यहीं कहीं होना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं जा सकता वो। दया, वो रहा, जल्दी भगा, ओवरटेक करो उसे। नीचे उतरो जल्दी। देखा, मेरा शक सही था। क्या कहा फ्रेडिक्स? जो आपने कहा था वही निकला सर। दया, बच्चा है? हाँ सर। सही सलामत? हाँ, गुड। आराम से। चलो फ्रेडिक्स, बाहर निकलो। निकालो इसका मास्क। रेवा मैडम, ले चलो इसे। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं पकड़ी न जाऊं, लेकिन आप लोगों ने मुझे ढूंढ ही निकाला। ये देखो, तुम्हारे कॉलेज के दिनों के फोटोग्राफ्स। सब जानते थे कि सिर्फ रेवा ही ऐसी लड़की है जो कॉलेज के ड्रामा में मूर्ति का रोल सबसे अच्छा कर सकती है, बिना हिले घंटों खड़ी रह सकती है। इसी से हमें अंदाजा हो गया था कि हो ना हो ये रेवा ही होगी जिसने खून किया है। हाँ, मैंने ही मारा है राजेश को। मैंने अपने ऊपर सिल्वर पेंट लगा दी और वहां जो मूर्ति खड़ी थी उसे मैंने नीचे लेटा दी और फिर खुद स्टैचू बनकर वहां खड़ी हो गई। अरे छोड़,
जब ये तस्वीरें मैं मीडिया और पुलिस को ले जाके दूंगा ना, तब जाके तेरी सारी असलियत सबको पता लगेगी। फिर देखना तू जेल में होगा, जेल में। बहुत आसानी से मर गया वो, उसे तो और भी बदतर मौत मरनी चाहिए थी। और वो प्रोफेसर पर उस बेचारे को क्यों मारा तुमने? जैसे उसे पता चला कि राजेश की मौत हो चुकी है, उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की और उसे मालूम था कि मैं मूर्ति बन सकती हूँ, और इसीलिए मैंने उसे मार डाला और उसकी सारी किताबें भी जला दी, ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। पर तुमने राजेश को क्यों मारा? क्यों नहीं मारती उसे मैंने अपने बेटे सनी के लिए मारा है। सनी तुम्हारा बेटा? हाँ, राजेश और मेरी शादी हुई थी, लेकिन हमारी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं थी। और फिर एक दिन सनी पैदा हुआ। मुझे लगा कि इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एक दिन राजेश सनी को लेकर कहीं भाग गया। मैं पागलों की तरह इन दोनों को ढूंढती रह गई, लेकिन नहीं, वो मुझे नहीं मिले। और जब मिले तो देखकर मैं पागल हो गई कि राजेश ने सनी को क्या से क्या बना दिया था। काश मैं तुम्हें ये कह पाता कि जो कुछ भी हुआ है उसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ, लेकिन गुनाह तो गुनाह है। तुम्हें दो खून करने के जुर्म में सजा तो मिलेगी ही। सर नमस्ते। रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर से कुछ गड़बड़ की? नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं की सर। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। मम्मी ने आपके लिए कुछ भेजा है और शुक्रिया भी किया है। इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है? बस मैंने अपना फर्ज समझ लिया। और सर जो भी हो, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। सर लड्डू मम्मी ने बहुत प्यार से बनाया आपके लिए। मना मत कीजिए सर, प्लीज ले लीजिए सर। और सर क्या आप मेरे घर एक बार आ सकते हैं? घर वालों ने बुलाया है आपको। सर प्लीज सर, मना मत कीजिए सर, प्लीज। ये प्लीज सर। घर? लेकिन सर मैं आपका इंतजार करूंगा। शुक्रिया सर। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।